चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट और क्लास के रिलेटेड रहता है, जिसके अंदर आपका जो वेरिएबल्स रहेगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे और जिसे डिज़ाइन करने के लिए क्लास टाइप यूज़ होती है। ठीक है, चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक क्रिकेट गेम है, ठीक है, और उसमें खिलाड़ी हैं। अब हर एक खिलाड़ी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे उसका नाम, उसकी उम्र, उसकी स्किल, ठीक है। और उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, खिलाड़ी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, उसकी वैल्यूज़। ठीक है, जैसे नाम, एज, स्किल, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ को हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, सॉरी, हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। और जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसे हम कहेंगे मेथड। जैसे वो बॉलर है, उसकी स्किल बॉलिंग है, तो बॉलिंग किस तरह से करता है, फास्ट बॉलर है, स्पिन बॉलर है, दैट इज़ इज मेथड। वो किस तरह से बॉलिंग करता है वो मेथड है। इसी तरह से वो बैट्समैन है, तो वो बैटिंग किस तरह से करता है वो भी उसकी एक मेथड है। तो चलिए हम इसको एज ए प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख सकते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए हम लिखने की शुरुआत करते हैं। जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं DEF, डेफ, ठीक है, हम लिखते हैं DEF। तो हम करते हैं डिफाइन फंक्शन। उसी तरह अगर क्लास को बनाना है तो उसका कीवर्ड है हमारा क्लास। ठीक है, क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम लिखते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं प्लेयर्स, प्लेयर, ठीक है, अगेन कॉलम। तो ये हो गया हमारा क्लास डिक्लेरेशन कि हमने ये क्लास बनाया। अब क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बनाई जाती है। मेथड्स आर यूज टू फॉर द एक्शंस, कि उसके साथ एक्शंस हो कुछ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम क्लास बना रहे हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ सेट करनी है हमें पहले से। तो उसके लिए एक डिफाइन एक उसका डिफ़ॉल्ट क्लास रहता है इनिट। उसे किस तरह से लिखते हैं, डेफ। जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे लिखना है। ये मेथड बोलो या फंक्शन बोलो सेम ही है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT और फिर से अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये इसकी डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, मेथड है, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हो। इसका पहला पैरामीटर रहेगा हमेशा सेल्फ। उसके बाद सेल्फ माने खुद, इसे पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप डिफ़ॉल्ट रहता है। आप दूसरे पैरामीटर इसके साथ पास कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ नेम, एज, स्किल, ठीक है, नेम, एज और स्किल। तो नाम क्या होगा, क्या उम्र होगी, क्या स्किल होगा, वो वाली चीज़ है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम पास ऑन करते हैं। अब ये वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं एज अ वैल्यू, तो हम उसे ऐड करेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, जो हमने पैरामीटर के अंदर हमारे पास वैल्यू है उसके साथ। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट स्किल इक्वल टू स्किल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इनिट नाम का फंक्शन बनाया है जो काम करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। दूसरा हम फंक्शन बनाए थे डिफाइन शो डिटेल्स करके, ठीक है, और उसमें सिर्फ हम पास करते हैं सेल्फ। ठीक, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। और हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम कॉमा सेल्फ डॉट नेम, ठीक, प्रिंट एज, प्रिंट स्किल कॉमा सेल्फ डॉट स्किल। देखिए हम सेल्फ के साथ डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कि सेल्फ की वैल्यू उसके साथ रहेगी, ये पैरामीटर वैल्यूज़ आती है। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो क्या नॉर्मल जब हम वेरिएबल बनाते थे तो हम डायरेक्टली लिखते थे नंबर इक्वल टू 10 या तो नेम इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो हम
ये वेरिएबल डिफाइन करते थे और वैल्यू असाइन करते थे। तो सेम वे क्लास भी इसी तरह से हम कर सकते हैं, प्लेयर इक्वल टू प्लेयर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। उसी के साथ ये हमारे पास 3 पैरामीटर वैल्यूज एक्सपेक्ट कर रहा है, नेम, एज और स्किल, ठीक है। नेम, एज और स्किल, एनी लिखा है उसका मतलब कुछ भी वैल्यू पास ऑन करेंगे। जो पहली वैल्यू पास करेंगे वो एज ए नेम लेगा, दूसरी वैल्यू एज ए एज लेगा और तीसरी वैल्यू एज ए स्किल लेगा, ठीक है। उसमें हम नंबर, नेम कुछ भी डाल सकते हैं, कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं। नाम के अंदर डालते हैं हम सचिन, एज 44, बैटिंग इसकी स्किल है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, प्लेयर डॉट शो डिटेल, बस खत्म। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बना प्लेयर नाम का, जिसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, नाम, एज और स्किल, और उसको हम कॉल कर रहे हैं एक दूसरे फंक्शन के थ्रू इस तरह से, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए नाम, एज और स्किल आ गए। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब डेटा वैल्यू स्टोरेज का काम है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू की पेयर करके यूज़ करते हैं, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी उसी तरह से कुछ है। जैसे हमारा ये हो गई हमारी एज अ ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। जैसे ये की तरह ही काम कर रहा है हमारा, जिसके अंदर वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, ठीक। जब आप दूसरी चीज़ों के साथ इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। मोस्ट प्रोबेबली डेटाबेस के अंदर जब आपको काम करना रहता है तो आप क्लास और ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल के साथ मैं ट्राई कर रहा था आपको समझाने की कि किस तरह से ओप्स काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा ओप्स के और कुछ एग्जांपल्स देने के लिए विद पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के साथ किस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।